हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। तो मैं राज चौधरी स्वागत करता हूँ अपने एक न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने उस दिन देखा होगा कि मैंने वीडियो डाला था एक परसों 7 तारीख को। तो आप लोगों ने उस वीडियो को यूट्यूब में देखा होगा। तो मैं वही चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि मेरे घर में क्या हो गया था। तो मैं आपको वही सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो जो मेरे मतलब कि बड़े पापा के लड़के थे, हमारे बड़े पापा मतलब मेरे पापा के भाई, जो मेरे पापा से बड़े हैं, उनके एक सबसे बड़े वाले बेटे थे। उनका नाम था शिवा भैया। तो उनकी जगह मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी। और कैसे हो गई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस समय हमारा घर जो है कि बहुत प्रॉब्लम में, सबसे बड़े वही भाई थे। हम 4 भाई हैं, मतलब सब मिला के, पापा के, दादा के, चाचा के। तो कैसे हो गई थी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जो मेरे भैया थे वो, उनका ड्यूटी से छुट्टी हुआ, मार्केट में काम करते थे वहीं सरोजनी में। तो 10 बजे का टाइम हुआ तो वो घर आए। घर से वो छत पे लेटने जा रहे थे। तो छत पे लेटने जाते थे तो उनको उस दिन पानी की प्यास लगी। तो पानी प्यास लगी तो वो गए पानी पीने के लिए। मतलब छत छत पे खड़े होकर साइड में पानी पी रहे थे, ऐसे कुल मुँह धो रहे थे झुक के, ऐसे झुक के मुँह धो रहे थे। तो वहीं से छत से गिर गए थे। तो उनके सर में चोट आई थी और गर्दन वर्दन सब टूट गई थी। और क्या कहते हैं कि अभी तो हम सारा परिवार घर पे हैं। तो हम तुरंत ही अस्पताल लेके गए। डॉक्टर बोल रहे थे कि भगवान से प्रार्थना करो ये हो। क्या बताएं यार, बहुत दिक्कत हो गया था। हमारे पास में ही अस्पताल है, ट्रामा सेंटर बहुत बड़ा, वही एम्स, दिल्ली का एम्स। तो वहीं हम लेके गए थे। तो उस दिन हमने भैया को भर्ती करवाया। जब भैया को भर्ती करवाए तो उसी दिन डॉक्टर बोल दिए थे कि तुम्हारा भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारा भाई बच जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसी दिन जवाब दे दी थे। फिर भी हम लोग 4 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि भैया वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। क्योंकि जिस दिन से वो गिरे थे ना, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। जैसे वो गिरे थे वैसे ही चुपचाप ऐसे लेटे हुए थे। ना वो पलक झपका रहे थे, ना तो वो पलक झपका रहे थे, ना तो शरीर हिला रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़े वही थे, उनका शादी भी हो गया था और एक लड़की भी, अनुष्का, मैं आपको कभी दिखा दूँगा उस बच्ची को। एक ही बच्ची थी उनकी। और भाभी मेरी अभी 8 साल पहले, 5-6 साल पहले शादी हुई थी। तो यही सब हो गया था, दिक्कत परेशानी यार। बहुत परेशान थे, हमारे घर वाले रो रहे थे। 4 दिन हमने वेट भी किया कि भैया हमारे वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपने भाई को वापस नहीं ला सके। जितनी भगवान से प्रार्थना किया, दुआ किया, भगवान से यही सोच रहे थे, भगवान कम से कम भाभी की शक्ल देखो, एक छोटी सी बच्ची उसका देखो। लेकिन फिर भी भगवान ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। जिसको जितने दिन रहना था वो रहा और चला गया। अब भैया की बहुत याद आती यार। हमारा जवान भाई था तो चला गया यार, छोड़कर हमें। जब जब भैया को याद करते हैं आँख में आंसू आ जाते हैं। इतने सीधे साधे भैया मेरे थे, कभी किसी को एक शब्द नहीं बोलते थे घर में। कोई भी कुछ भी डांट देता था, मम्मी, चाची, पापा, कोई भी कुछ भी बोल देता था, भाई मेरा सुन लेता था। कभी किसी को एक शब्द पलट के जवाब नहीं देते थे। लेकिन भगवान ने फिर भी हमारे साथ ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं। मतलब यार, सुबह 10 बजा हुआ था सोमवार के दिन, जो
आज सोमवार है, इसके पहले वाला सोमवार के दिन भैया दुकान से आए और दुकान से आने के बाद छत पे लेटने जाते थे। छत पे तो वहीं लेटने गए, बगल में एक चाची रहती, उनसे बोले चाची पानी दे दो। चाची ने पानी दिया पीने के लिए, तो वो कुल्ला कर रहे थे, मतलब झुक के एकदम छत की साइड में छज्जा पर झुक के ऐसे कुल्ला कर रहे थे, ऐसे ऐसे मुँह धो रहे थे, ऐसे झुक के, ऐसे झुकता ना इंसान, तो ऐसे ऐसे मुँह धो रहे थे। और मुँह धोते धोते पता नहीं क्या हुआ, पैर बैलेंस ख़राब हुआ कि क्या ख़राब हुआ, कुछ ख़राब हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। बस वहीं से गिर गए और नीचे गटर का ढक्कन था उस पर गिरे, गर्दन मुड़ गई थी और यहाँ सर में चोट आई थी। डॉक्टर बोले थे कि ऑपरेशन हम कर देंगे, डॉक्टर बोले थे कि हम ऑपरेशन कर देंगे, डॉक्टर बोले थे कि हम ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन एक जगह अगर खून पूरे सर में जहाँ पे खून जम गया था, बोल रहे थे कि अगर एक जगह खून जमा होता तो हम ऑपरेशन करके निकाल देते, लेकिन इनके पूरे सर में खून जमा हुआ, इसलिए इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर ऑपरेशन करेंगे तब भी बच सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं। तो यही हुआ था यार हमारे साथ। हमारे घर का ये पहला केस है। हमने कभी उम्मीद नहीं हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कोई भी नहीं सोचता यार कि हमारे घर में ऐसा होगा, लेकिन बस हो गया। तो इस समय हम सारे लोग गांव में हैं। लेकिन जो होना था वो हो गया यार, क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी। इस समय सारे लोग घर में ही है, उधर गाय वाय बांधी है, उधर वो सब तो हमारा है ही, जानते ही आप लोग, कितनी बार आपको बताया। लेकिन क्या फ़ायदा यार इन सब चीज़ों से, कोई फ़ायदा थोड़ी। हम लोग प्रार्थना किए भगवान से, डॉक्टर बोले थे प्रार्थना करना शायद आ जाए आपका भाई वापस, लेकिन फिर भी नहीं आया। इतना सब कुछ करने के बाद भी अब एक बच्ची है छोटी सी, उसका ख्याल रखना, भाभी का ख्याल रखना, बहुत दिक्कत होता है यार। भाभी के सामने अगर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा तो भाभी अगर भैया का नाम सुनेंगी तो उनको रोना आ जाएगा, इसलिए वहाँ हम नहीं जाते, कोई भी बात नहीं करते भैया की। तो यार बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। क्योंकि जवान भाई था हमारा यार, सबसे बड़ा था घर में। हमारे घर में भी बंटवारा नहीं हुआ कुछ भी, सारे लोग मिल के ही रहते, जॉइंट फैमिली है। इसीलिए 2-3 दिन हम वीडियो नहीं बना रहे थे, मतलब वीडियो पड़ी हुई थी तो वही वीडियो हम आप लोगों के लिए डाल दिए थे। कल वीडियो बनाए हैं बस, पता इसलिए बनाए क्योंकि अगर हम हंसेंगे खेलेंगे कूदेंगे तो सारे लोग भी हंसेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे सब लोग घर में। इसलिए भाभी के सामने हंसते हैं, उनको किसी न किसी बात पर हंसाते हैं, उनका गम भुलाने की कोशिश करवाते हैं। हम यही सोचते हैं जो हो गया वो हो गया, अब हमारे रोने से या गाने से या कुछ करने से, उदास बैठने से कोई वापस तो आएगा नहीं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊँ, देख सकते हो ये दीवार इसको छू रहा हूँ ना, बस इतना ऊंचा दीवार था। अंदर से जो घर था हमारा, बेसमेंट टाइप का था दिल्ली वाला, वो अंदर से घर था 10 फुट अंदर, उसके जाते घर के अंदर तो 10 फुट छत थी। जब रोड पे खड़े होते तो हाथ से छू लेते छत। आदमी 2-2 3-3 मंजिल से गिर जाता, उसको कुछ नहीं होता। तो हमारे भाई जो होना था हो गया, कोई बात नहीं यार। अब हमारे कुछ करने से हम भगवान तो है नहीं कि वापस ला दें भाई को अपने। चलिए दोस्तों ठीक है, इतना ही ऊंचा छत था, सिर्फ 5 फीट बाहर से, 5 फीट से मेरा भाई गिरा, 5 फीट से। ये भी नहीं कोई नशा करता था, नशा कर रखा था, कुछ नहीं।
27-28 साल उम्र थी बस भैया की, हमारे 28 साल नेट उम्र थी। 6 नवंबर को बोल दिया रात में 2 बजे कि तुम्हारा भाई नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय। बस यही बताना था आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए यार, और अपने घर वालों का भी।